रात के लगभग 11:30 बजे मुझे हॉस्पिटल से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है और मुझे ये बताया जाता है कि 17 साल की एक फ़ीमेल पेशेंट को इमरजेंसी में हमने एडमिट किया है। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता हूँ। 17 साल का एज सुनकर मैं पूछता हूँ पेशेंट को क्या कंप्लेन है। वो बताते हैं कि सर इनको सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत एंग्जाइटी और पैल्पिटेशंस है। मैं बोलता हूँ कि ग्रुप पर तुम वाइटल्स अपडेट करो और एक ईसीजी भेजो। जब मैं वाइटल्स देखता हूँ तो थोड़ा सा मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ क्योंकि पेशेंट का वाइटल्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उसके एज के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ ये कि उसका ऑक्सीजन ड्रॉप जा रहा था, SpO2 लगभग 80% था और पल्स रेट वाज मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। फिर मैं समझ जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं निकल जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए, ये सोचते हुए कि इतनी कम उम्र में इतना सिग्निफिकेंट और सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आई हैं। और फिर मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ और सीधे ICU में जाता हूँ जहाँ पर ये बच्ची को एडमिट किया गया था। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि पेशेंट कोई बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। हमने सबसे पहले मैंने डिसीजन लिया कि इनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लगाओ, मतलब बाईपैप स्टार्ट करो। पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप जा रहा था, 70% भी SpO2 इनका चला जा रहा था। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मैं थोड़ा सा जब हिस्ट्री सुनता हूँ तो मैं अंदर से शॉक्ड हो जाता हूँ कि इस एज में इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे पॉसिबल है। पेशेंट के बारे में ये बताया जाता है कि इनको 2 दिन से लगभग बहुत तेज़ सीवियर चेस्ट पेन हो रहा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दम फूल रहा, सांस फूल रही है, और दूसरा ये कि अचानक जो है इनके अंदर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया। जब मैं एग्जामिन करता हूँ तो फेशियल पपीनेस बहुत ज़्यादा था, पीडल एडिमा था और जेनाइटल्स भी बहुत ज़्यादा स्वेल्ड थे। इवन फोलीज डालने में भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। फर्दर इवेलुएशन के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनका ट्रोपोनिन T पॉजिटिव था। क्या दोस्तों आप यकीन करेंगे कि इस एज में भी क्या किसी को हार्ट अटैक हो सकता है? 17 साल 18 साल तो इस एज में कभी मैंने पर्सनली अपने लाइफ में ऐसा कभी कोई केस इनकाउंटर नहीं किया जिसमें इतना यंग पेशेंट हार्ट अटैक से, और इनका ट्रोपोनिन T टेस्ट भी पॉजिटिव था अनफॉर्चुनेटली। एक कंप्लेन पेशेंट का ये भी था कि इनको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन, बहुत ज़्यादा धड़कन फील हो रहा था एंड ऑब्वियसली इनका हार्ट रेट वाज 150 बीट्स पर मिनट, 150 से ज़्यादा इनकी धड़कन जा रही थी। इकोकार्डियोग्राफी वाज सजेस्टिव ऑफ डायलेटेड LA एंड डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी विथ मॉडरेट टू सिवियर MR एंड मॉडरेट TR, ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आ रही थी। मैं अंदर अंदर ये भी सोच रहा था कि इस एज में इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है। अब ये पूरी मेडिकल फ्रेडिनिटी के लिए एक सवाल और क्वेश्चन है कि ऐसे एज में वो चीज़ें हम एनकाउंटर कर रहे हैं जो लिटरली मोर देन 50 ईयर्स में इन जनरल ओल्ड एज पेशेंट्स में ऐसी चीज़ें एनकाउंटर होती हैं। ये पब्लिक डोमेन में इस वीडियो बनाने का मेरा पर्सनल मकसद ये भी है कि आप लोग भी थोड़ा सा अलार्म्ड हो कि लोग अगर ये सोचते हैं कि 20-30 साल में हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मिथ। आज का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से यंग एज में भी कार्डियक इवेंट्स कॉमन हो गए हैं। सो नेवर इग्नोर चेस्ट पेन थिंकिंग इट्स जस्ट अ गैस। कई बार ये चीज़ें लोग होती हैं, जैसे इस पेशेंट्स को भी लगभग 2 दिन से चीज़ें ख़राब होती गई और 2 दिन बाद ही हमारे पास एडमिट होने के लिए आई इमरजेंसी में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब मैं ये टेस्ट लिख भी रहा था इस पेशेंट को तो मैं अंदर से ये सोच रहा था कि ये करने की ज़रूरत हमें है या नहीं है, और बस रूटीन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मैंने ये चीज़ डाल दी एंड अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अ पॉजिटिव टेस्ट। तो फिर मैं पेशेंट का मेडिकेशन प्लान करता हूँ, मॉर्निंग इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करता हूँ, फ्लूइड लिमिट करता हूँ और सारे प्रिकॉशंस अपनी टीम को एडवाइस कर देता हूँ कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत यंग एज है, बहुत छोटी बच्ची है। थोड़ा सा मैं सोच भी रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये होता है कि इस तरह के पेशेंट्स के गार्जियन को, अटेंडेंट्स को भी हमें सब चीज़ समझाना होता है, और ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल पार्ट होता है एंड स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर इनके गार्जियन, इनके अटेंडेंट्स को हम बुलाते हैं, मैं चैम्बर में बुलाता हूँ और मैं सब कुछ इनको समझाता हूँ, प्रॉज एंड कॉन्स। इसके साथ साथ हम कभी भी कोई भी ICU प्रोसीजर करते हैं, मोस्टली व्हेनेवर वी एनकाउंटरिंग कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, तो हमें कंसेंट फॉर्म भी साइन लेते हैं इनके गार्जियन से, इनके अटेंडेंट्स से। मैं सब कुछ समझाता हूँ कि हमारा प्लान ये है कि 72 आवर्स तक हम पेशेंट को मॉनिटरिंग करने वाले हैं, इनका मेडिकेशन प्लान करने वाले हैं। इस बीच प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब कुछ समझा के मैं उनसे कंसेंट लेता हूँ। वो सब एग्री करते और कहते हैं कि सर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको चैनल कैसा लगता है, वीडियोस कैसे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जाके आप अपनी बात रखें। थैंक यू, टेक केयर।